वेलकम टू मेकिंग मैथ्स इजी 1979। आज मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 to 12 क्लास 12th में 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 to 12 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसमें आपको y गिवन है log ऑफ 1 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x और x क्या है आपका ग्रेटर देन -1 है। ठीक है, तो ये प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। ठीक है, तो y आपको गिवन है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx क्या आ गया आपका, log का डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x और 2x अपॉन 2 + x में हम लगाएंगे आपका कोशेंट रूल। ठीक है, वो आप कर लेंगे। तो देखो आपको क्या बन जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ये रह गया आपका, देखो 1/1 + x माइनस 4/2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे इनका। एलसीएम लेके हम अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो क्या बनेगा आपका, ये आ जाएगा आपका, देखो dy/dx क्या आ जाएगा आपका, 4x से 4x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या रह गया x² ओवर 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर। अब देखो न्यूमरेटर में आपका x² है वो भी पॉजिटिव है, नीचे 2 + x का होल स्क्वायर है वो भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, एंड 1 + x इज़ आल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक है, बिकॉज x इज़ ग्रेटर देन -1, तो x + 1 इज़ आल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो तीनों फैक्टर्स आपके पॉजिटिव हैं, ग्रेटर देन 0 हैं। x² आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि अगर x को मैं 0 पुट करती हूँ तो आपका x² क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। तो x² आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और बाकी जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं वो आपके ग्रेटर देन 0 हैं, वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकते। अगर हम x को 0 भी ले लेंगे तो वो आपके 0 नहीं हो सकते। तो dy/dx क्या आ गया आपका, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। इट मीन्स कि फंक्शन क्या है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट द डोमेन फॉर x ग्रेटर देन -1। क्लियर? तो y आपको गिवन था, dy/dx निकाला, उसको सिंप्लीफाई किया हमने और ये शो किया कि dy/dx इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर x ग्रेटर देन -1। ठीक है, देयरफॉर y इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x फॉर ग्रेटर देन -1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें आपको फंक्शन गिवन है y = x × x - 2 का होल स्क्वायर। इसको भी क्या प्रूव करना है आपको, इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है। शो दैट y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। तो देखो dy/dx निकाला मैंने, तो वो आ जाएगा आपका x² - 2x का होल स्क्वायर। आपको y गिवन है तो dy/dx आ जाएगा। आपको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आगे एक पावर कम की, फिर x² - 2x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया तो आपका आ गया 4x × x - 2 x - 1। अब जब भी हमें वैल्यूज़ निकालनी होती हैं x की या इंटरवल निकालना होता है तो हम dy/dx को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो dy/dx को 0 पुट करेंगे तो वहाँ से आपके x की 3 वैल्यूज आ गई है, तो 0 होगी या x आपका 2 होगा या फिर x आपका 1 होगा। ठीक है, तो आपके अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे।
0 1 2 3 वैल्यूज़ आई हैं। लेफ्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी, 10 टू माइनस इन्फिनिटी, और राइट साइड पे 10 टू प्लस इन्फिनिटी। तो आपके इंटरवल बन गए आपके माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 टू 1, माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 टू 1, और 1 टू 2 एंड 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 में हम dy बाई डी एक्स का साइन चेक करते हैं क्या होएगा। अब देखो माइनस इन्फिनिटी टू 0 में x आपका लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 में आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो dy बाई डी एक्स कैसा रहेगा। क्योंकि x आपका लेस देन 0 है, तो देखो 4x भी आपका लेस देन 0 हो जाएगा, x माइनस 2 भी आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि मान लो मैंने x को 0 से कम लेना है तो -1 ले लिए, तो आप -1 पुट करके देख लीजिए। तो तीनों फैक्टर आपके नेगेटिव हैं, तो ऑल ओवर नेगेटिव, देयरफॉर y इज इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू 0। ऐसे हम हर इंटरवल में चेक करेंगे। 0 टू 1 में dy बाई डी एक्स का साइन क्या आ रहा है, 1 टू 2 में क्या आ रहा है, और 2 टू इन्फिनिटी में आ रहा है। जिसमें dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आएगा वहाँ पर आपका फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो 1 बाई 1 मैं चारों इंटरवल्स में साइन चेक कर रही हूँ dy बाई डी एक्स का। अब देखो 0 टू 1 इंटरवल में आपका x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो देखो 4x आपका पॉजिटिव हो गया, x माइनस 2 आपका नेगेटिव रहेगा, क्योंकि 1 से लेस है ना, और x माइनस 1 क्या रहेगा, आपका नेगेटिव रहेगा। तो ऑल ओवर आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। इन 1 टू 2 में देखिए आप dy बाई डी एक्स का 4x आपका पॉजिटिव होगा, x माइनस 2 आपका नेगेटिव रहेगा, और x प्लस 1 आपका x माइनस 1 आपका पॉजिटिव रहेगा। तो ऑल ओवर आपका नेगेटिव रह गया, देयरफॉर y इज डिक्रीजिंग। अब चेक करते हैं 2 टू इन्फिनिटी में, तो dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, इसमें देखो 4x आपका पॉजिटिव रहेगा, x माइनस 2 भी आपका पॉजिटिव रहेगा, और x माइनस 1 भी आपका पॉजिटिव रहेगा। तो ऑल ओवर आपका पॉजिटिव साइन आ गया, तो इट मीन्स y इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका y फंक्शन है आपका 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा। इसको भी इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना है, 4 थीटा इन क्लोज इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। तो y आपको गिवन है, यहाँ से आप dy बाई डी थीटा निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म पे आपका क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो क्वोशिएंट रूल आपको आता है बच्चों, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, और थीटा का डिफरेंशिएशन, सेकेंड टर्म थीटा है उसका डिफरेंशिएशन -1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद देखो क्या आ रहा है आपका, 8 कोस थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर -1। अब जो 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा है, इसमें से 4 कॉमन लेके आपका क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। 8 कोस थीटा प्लस 4 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बेटा सिंप्लीफाई तो आप कर ही लेंगे, ठीक है, 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो आप, तो ये तो मुझे नहीं सिखाना पड़ेगा आपको। तो देखो ये आ गया 8 कोस थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर -1।
ठीक है, यहाँ पे मैंने एलसीएम भी ले लिया है साथ में। एलसीएम लेके फिर मैं सिंप्लीफाई करूँगी। फिर से पहले होल स्क्वायर खोला है, माइनस साइन का ध्यान रखना है, अंदर ब्रैकेट के अंदर आपके सारे साइन चेंज होंगे। तो देखिए आप आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या आता है। ये रह गया आपका 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये रह गया आपका। cos थीटा कॉमन ले लिया मैंने, तो 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये रह गया आपका। अब हमको क्वाड्रेंट लेना है 0 to π/2। ठीक है, जीरो टू π/2 में आपका cos थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी फंक्शंस क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव होते हैं। और देखो जो डिनोमिनेटर है उसमें तो आपका होल स्क्वायर आ रहा है, तो वो तो पॉजिटिव होगा ही होगा। ऊपर देखो cos थीटा पॉजिटिव है जो मैंने कॉमन लिया है। ठीक है, और 4 माइनस cos थीटा वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर cos थीटा पॉजिटिव, सेकंड फैक्टर 4 माइनस cos थीटा भी पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर भी आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऑल ओवर आपका डी थीटा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इट मीन्स की फंक्शन इज y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन इंटरवल 0 to π/2। ठीक है, यही हमें शो करना था कि y आपका क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन, अगर y को हम लोग x लें तो इसको इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है 0 to इन्फिनिटी इंटरवल पर। ओपन इंटरवल है 0 to इन्फिनिटी, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। dy/dx क्या आ गया, 1/x। तो देखो x आपको लेना है ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी में, तो 0 नहीं लेना है, इन्फिनिटी तो कोई पॉइंट होता ही नहीं है। तो आपका dy/dx देखो न्यूमरेटर 1 है, ग्रेटर देन 0 है, और x जो डिनोमिनेटर है वो भी ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 0 तो आपको लेना ही नहीं है। 0 आपको ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी को बिलोंग नहीं करता। तो dy/dx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन क्या है आपका, इंक्रीजिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इसमें फंक्शन गिवन है आपको x² माइनस x प्लस 1 f(x) आपको ये गिवन है। इसको प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन -1 to 1। तो f(x) गिवन है आपको, f'(x) निकालेंगे डिफरेंशिएट करके, तो वो आ गया 2x माइनस 1। पुट f'(x) इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से 1/2 आ जाएगी। और फिर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, उस पर 1/2 आपका शो करेंगे पॉइंट। तो आपके पास 2 इंटरवल्स बन गए, -∞ to। अब देखो आपको -1 to 1 इंटरवल लेना है, तो हम -∞ को छोड़कर आप -1 to 1/2 एंड 1/2 to 1 ले सकते हैं। तो इन दोनों इंटरवल्स में हम f'(x) का साइन चेक करेंगे। फर्स्ट इंटरवल -1 to 1/2 में f'(x) देखो क्या आएगा। इसमें फर्स्ट इंटरवल में आपका x लेस देन 1/2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया या 2 से मल्टीप्लाई कर लिया बोथ साइड को, तो 2x लेस देन 1, तो 2x माइनस 1 लेस देन 0। और 2x माइनस 1 क्या है, f'(x) है, तो f'(x) क्या आ गया आपका, लेस देन 0। इट मीन्स कि f'(x) क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है इन -1 to 1/2। ठीक है, डिक्रीजिंग हो गया -1 to 1/2 में। अब हम देखते हैं कि इंटरवल ओपन इंटरवल 1/2 to 1 में आपका फंक्शन क्या आता है, डिक्रीजिंग आता है कि इंक्रीजिंग आता है। तो इसमें आपका x ग्रेटर देन 1/2 है, तो 2x ग्रेटर देन 1 हो गया, 2x माइनस 1 लेस देन ग्रेटर देन 0 हो गया। और 2x माइनस 1 क्या है आपका, f'(x) है, तो वो ग्रेटर देन 0 हो गया।
तो एफ एक्स क्या आ गया आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स हो गया इन ओपन इंटरवल 1/2 to 1। तो देखो आधे इंटरवल में -1 to हाफ में तो आपका फंक्शन क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है, और हाफ टू 1 में क्या आ रहा है आपका, इंक्रीजिंग आ रहा है। तो ये मतलब कि एक फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूसली ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, ठीक है। पूरे में मतलब पूरे -1 to 1 में ना तो इंक्रीजिंग आ रहा है ना डिक्रीजिंग आ रहा है। इट मीन्स कि फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग इन -1 to 1 ओपन इंटरवल -1 to 1 में आपका फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें आपको 4 फंक्शन गिवन है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट। तो चारों फंक्शन को चेक करना है। इंटरवल है आपको 0 to π/2 कि इस इंटरवल में कौन सा फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, कौन कौन सा फंक्शन आपके डिक्रीजिंग है। तो 1 by 1 हम चारों फंक्शंस को लेंगे। फर्स्ट पे हम एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स लेते हैं, एफ प्राइम एक्स निकाला माइनस साइन एक्स। अब देखो फर्स्ट इंटरवल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to π/2 क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें साइन एक्स आपका ग्रेटर देन 0 होता है और एफ प्राइम एक्स क्या है माइनस साइन एक्स, तो ये आपका लेस देन 0 हो गया क्योंकि साइन एक्स 0 से बड़ा है और माइनस लगा हुआ है, तो एफ प्राइम एक्स क्या हो गया आपका लेस देन 0 हो गया। इट मीन्स कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। अब सेकेंड पार्ट लेते हैं बी पार्ट कोस 2x, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे, एफ प्राइम एक्स निकालेंगे, तो ये हो गया आपका माइनस साइन 2x, फिर 2x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई और कर लिया, तो क्या आ गया -2 साइन 2x। अब देखो x आपका 0 to π/2 में था, तो 2x किस में हो गया 0 to π में, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटरवल को, 0 को भी 2 से करा, π/2 को भी 2 से करा, तो 0 to π आपका कौन कौन से क्वाड्रेंट आ गए 0 to π में, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट आ गए। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन दोनों में क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो आपका साइन 2x क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, और आगे -2 लगा हुआ है तो ऑल ओवर आपको क्या हो गया एफ प्राइम एक्स नेगेटिव हो गया, लेस देन 0 हो गया। -2 की वजह से क्या बन गया नेगेटिव बन गया, लेस देन 0 बन गया। तो इट मीन्स कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। फंक्शन कौन सा यहाँ पे cos 2x है, तो cos 2x इज डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। क्लियर। अब आते हैं सी पार्ट पे, उसमें एफ एक्स है आपका cos 3x। एफ प्राइम एक्स निकालेंगे माइनस साइन 3x, फिर 3x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 0 to π/2 में x आपका 0 to π/2 में है, तो 3 पाई किस में हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इंटरवल को, तो 0 to 3 π/2 में आ जाएगा। तो देखो 0 to 3 π/2 में इसमें कौन कौन से क्वाड्रेंट आ गए आपके, फर्स्ट आ गया, सेकेंड आ गया एंड थर्ड आ गया। 3 π/2 मीन्स 270 डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वाड्रेंट आ गए, 3 में लेकिन 2 में तो पॉजिटिव होते हैं आपका, और थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। तो इट मीन्स कि आपका जो एफ प्राइम एक्स है वो आपका कॉन्स्टेंटली आपका मतलब कि पॉजिटिव नहीं रहेगा। शुरू के 2 क्वाड्रेंट में तो ये आपका एफ प्राइम एक्स नेगेटिव आ जाएगा और थर्ड में ये क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स एफ एक्स इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to π/2, ठीक है। इसको आप जैसे मर्जी लिख सकते हो क्योंकि इसमें आपका एफ प्राइम एक्स का साइन कांस्टेंट नहीं रह रहा है, मतलब कि या ना तो ग्रेटर देन 0 कह सकते हैं हम, ना लेस देन 0 कह सकते हैं। कुछ पार्ट में आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, कुछ पार्ट में आपका लेस देन 0 आएगा, ठीक है। तो इसकी मतलब कि एक श्योर नहीं है कि इसका साइन मतलब कांस्टेंट नहीं है, कंफर्म नहीं है कि साइन क्या रहेगा इसका पूरे इंटरवल में। कुछ पार्ट में आपका पॉजिटिव आ रहा है, कुछ पार्ट में आपका नेगेटिव आ रहा है, तो इट मीन्स की फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो 0 to π/2 इंटरवल में अगर x आपका 0 to π/2 में है तो एफ एक्स आपका साइन चेंज कर रहा है, आपका एफ प्राइम एक्स क्या है साइन चेंज करेगा। Therefore एफ एक्स इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर। अब आते हैं डी पार्ट पे।
डी पार्ट, तो मतलब कि डी पार्ट नन ऑफ दीज है, तो मतलब कि आपका ए में डिक्रीजिंग आ रहा है, बी में डिक्रीजिंग आ रहा है, और सी में आपका नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग आ रहा है। तो किसी भी आपका इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं आ रहा है, आपको डिक्रीजिंग शो करना था। क्या शो करना था आपको? अच्छा, डी पार्ट है आपका एफ एक्स इक्वल टू 10x, तो एफ प्राइम एक्स निकालेंगे, ये हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to π/2 आपको जो गिवन है, इसमें सेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो देयरफॉर एफ प्राइम एक्स भी क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव हो जाएगा इन 0 to π/2 में। तो दिस फंक्शन इज, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। ठीक है, तो डी पार्ट में आपका क्या आ गया? इंक्रीजिंग आ गया। थर्ड में नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, एंड फर्स्ट एंड सेकंड में आपका फंक्शन क्या आ रहा था? डिक्रीजिंग आ रहा था, तो आपको डिक्रीजिंग शो करना था। तो हैंस cos x एंड cos 2x जो आपके ए पार्ट और बी पार्ट में फंक्शंस थे, दैट आर डिक्रीजिंग फंक्शंस इन 0 to π/2। आपको डिक्रीजिंग शो करना था, तो सी पार्ट में तो आपका नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, और डी पार्ट में आपका इंक्रीजिंग आ रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में आपका डिक्रीजिंग आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ये है आपका एफ एक्स आपको गिवन है x⁻100 प्लस sin x -1, एफ प्राइम एक्स निकालेंगे। अब आप में इसको आप इंटरवल्स गिवन है और ये बताना है कि किस इंटरवल में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो एफ प्राइम एक्स निकाल लिया हमने डिफ्रेंशिएट करके। अब फर्स्ट इंटरवल लेते हैं 0 to 1। ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट टर्म है 100x⁻99 एफ प्राइम एक्स में, वो तो आपकी इस इंटरवल में पॉजिटिव ही रहेगी। और cos x भी क्या है? अगर मैं x को इस इंटरवल में से कुछ भी रखूँ 0 to 1 में से, तो ये भी आपका पॉजिटिव ही होगा। एंगल तो इसमें है ही नहीं ना, इसमें है आपके नंबर्स हैं, 0 to 1 के बीच में कोई भी आपका नंबर हो वो हैं आपके। तो एफ प्राइम एक्स क्या आ गया आपका? ग्रेटर देन 0 आ जाएगा इस इंटरवल में। ये सारी टर्म्स क्या हैं आपकी? पॉजिटिव हैं। हंड्रेड x⁻99 ये वाली टर्म भी पॉजिटिव है। अगर हम 0 to 1 के बीच में से कोई x लेती हूँ, cos x भी आपका पॉजिटिव है, 0 to 1 के बीच में से कोई भी वैल्यू पुट कर दूँ। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो गया आपका? इंक्रीजिंग हो गया इस इंटरवल में। बी पार्ट लेती हूँ, इंटरवल है π/2 to π। इस वाले इंटरवल में देखो एफ प्राइम एक्स, फर्स्ट टर्म 100x⁻99 पॉजिटिव आएगा, cos x भी क्या आएगा? π/2 to π में। वैसे तो नेगेटिव रहेगा इस इंटरवल में cos x सेकेंड क्वाड्रेंट में, लेकिन देखो जो 100x⁻99 है इसकी वैल्यू आपकी cos x से ज़्यादा हो जाएगी। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, सेकेंड टर्म आपकी नेगेटिव आएगी, लेकिन फर्स्ट टर्म की वैल्यू सेकेंड टर्म से ज़्यादा होगी, क्योंकि cos x की वैल्यू तो हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगी। मतलब 1 से ज़्यादा तो -1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती है cos x इस इंटरवल में π/2 to π में, लेकिन 100x⁻99 आपका ये 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपका एफ प्राइम एक्स क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया इस इंटरवल में। तो इट मीन्स कि फंक्शन क्या है आपका? इंक्रीजिंग है इन π/2 to π में। अब थर्ड इंटरवल गिवन है 0 to π/2। इसमें तो आपके फर्स्ट टर्म भी पॉजिटिव है, सेकंड टर्म cos x भी पॉजिटिव है, तो एफ प्राइम एक्स क्या हो गया आपका? पॉजिटिव हो गया, तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है,
तो तीनों में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है, लेकिन आपको तो डिक्रीजिंग फाइंड आउट करना था कि किस इंटरवल में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है। देयरफॉर डी पार्ट, नन ऑफ दीज आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। एफ एक्स है, इसमें एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस 1। इसको ये आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए आपका फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो ऑन क्लोज इंटरवल 1 2। तो एफ प्राइम एक्स निकालेंगे, 2x प्लस ए आ गया, क्योंकि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग गिवन है ऑन 1 2 पे, तो इंटरवल 1 2 पे आपका एफ प्राइम एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो एफ प्राइम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं 2x प्लस ए। 2x प्लस ए आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इससे देखो आपका ए की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे कि 2x प्लस ए आपका ग्रेटर देन 0 हो जाए। यहाँ से आपका क्या आएगा, x शुड बी ग्रेटर देन, देखो a शुड बी ग्रेटर देन 2x को मैं राइट साइड पे ले गई, या फिर ऐसे कर लो कि मैंने बोथ साइड से आपका 2x सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, 2x आपका पॉजिटिव है, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो a ग्रेटर देन -2x आ गया। अब देखो x आपका ग्रेटर देन 1 है, इंटरवल 1 2 लें तो इसमें x आपका ग्रेटर देन 1 है, तो x इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर a इज ग्रेटर देन -2। ठीक है, आपको ग्रेटर वाला वो लेना है, x ग्रेटर देन 1 लेना है। अगर हम x लेस देन 2 लेंगे और a यहाँ पे आ रहा है ग्रेटर देन -2x, तो आपको ग्रेटर देन वाला x मतलब कि इसमें होता है x इज़ ग्रेटर देन 1 और x इज़ लेस देन 2। 1 2 इंटरवल में x आपका या तो 1 से बड़ा होगा या 2 से छोटा होगा, तो हम बड़े वाला लेंगे, क्योंकि a में आपकी ग्रेटर देन वाली इनक्वलिटी आ रही है। ठीक है, तो a ग्रेटर देन -2 आ गया। इफ़ अगर x को मैं 1 ले लूँ या 1 से बड़ा ले लूँ, तो a ये शो करेगा कि a आपका -2 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर? थोड़ा सा आपको बस माइंड लगाना है, सोचना है कि इसमें हमें x लेस देन 2 लें या x ग्रेटर देन 1 लें। अगर x हम ग्रेटर देन 1 लेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन आपका लेफ़्ट की तरफ ही रहेगा। जो इनइक्वालिटी खुल रही है आपकी वो लेफ़्ट की तरफ ही खुलेगी। तो आप यहाँ पे x को ग्रेटर देन 1 पुट कर दीजिए। x को आप ग्रेटर देन 1 पुट करेंगे तो आपका a ग्रेटर देन -2 आ जाएगा। क्लियर? थोड़ा ध्यान लगा के, दिमाग लगा के आपको ये सॉल्व करना है, माइंड का यूज़ करना है आपको। कभी आप यहाँ पे x को 2 पुट कर दो तो ग्रेटर देन -4 आ जाए, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको 1 ही पुट करना है x को, क्योंकि x आपका 1 से बड़ा है, 2 से तो छोटा है। ये x इज़ लेस देन 2 है, आपको ग्रेटर वाला लेना है। ठीक है, क्योंकि a में भी आपकी ग्रेटर वाली इनइक्वालिटी आ रही है, तो x में भी आपको ग्रेटर वाली इनइक्वालिटी ही लेनी पड़ेगी। क्लियर? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। अगर हम a को -2 से लेस ले लें तो देखो f प्राइम x में, देखो अगर a को मैं -2 से कम ले लेती हूँ तो f प्राइम x आपका नेगेटिव बन जाएगा, तो फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, डिक्रीजिंग बन जाएगा। लेकिन हमें तो इंक्रीजिंग शो करना था। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इसमें आपका कोई i इंटरवल है, डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, क्लोज इंटरवल -1 to 1 से डिसजॉइंट है। मतलब कि i के अंदर आपके सारे पॉइंट्स आएंगे, लेकिन क्लोज इंटरवल -1 to 1
ये वाला इंटरवल नहीं होगा उसके अंदर, इस वाले इंटरवल को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स आपके आई के अंदर हैं। तो फंक्शन आपको गिवन है x प्लस 1/x, इसको आपको इंक्रीजिंग प्रूव करना है आई के ऊपर। तो f प्राइम x निकालेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1/x का -1/x², ठीक है। अब इसको इंक्रीजिंग प्रूव करना है, तो ये इंक्रीजिंग कब होगा, देखो जब आपका f प्राइम x ग्रेटर देन 0 होगा। इंक्रीजिंग के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, f प्राइम x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सिंस f(x) इज इंक्रीजिंग, ठीक है, सिंस f(x) इज इंक्रीजिंग देयरफॉर f प्राइम x इज ग्रेटर देन 0। तो f प्राइम x की वैल्यू रखी 1 माइनस 1/x² ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आ गया 1 ग्रेटर देन 1/x², और यहाँ से आ गया x² से मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ बोथ साइड्स को, तो x² ग्रेटर देन 1 आ गया। तो जब x² ग्रेटर देन 1 है तो इससे कौन सी इनइक्वालिटी आती है, क्या ये सही लिखा है मैंने -1 लेस देन x लेस देन 1? नो, ये ठीक नहीं है आपका। इस इंटरवल के बीच में अगर x की वैल्यू लेंगे तो आपका x² लेस देन 1 बन जाएगा, लेकिन आपको तो x² ग्रेटर देन 1 लेना है। तो ये इनइक्वालिटी मैंने सही नहीं लिख के, ये मैंने गलत लिखा है इसको। अगर x² ग्रेटर देन 1 है तो आपका x या तो 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा। आपने 10th क्लास में भी करी होगी ये वाली इनइक्वालिटी। अगर x² आपका 1 से बड़ा है, दिस इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन -1। यहाँ से क्या है आपका 1, x² ग्रेटर देन 1 है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन -1। कोई भी आप वैल्यूज उठा के देख लो इन इंटरवल्स में, तो आपका x² ग्रेटर देन 1 ही आएगा। तो आपको क्या लेना है, इंक्रीजिंग। अगर f(x) आपका इंक्रीजिंग है तो x आपका 1 से बड़ा होना चाहिए या -1 से छोटा होना चाहिए। तो ये जो बीच का पोर्शन है -1 और 1, ये वाला इंटरवल नहीं होना चाहिए, इसलिए हैंस f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -1। इस वाले इंटरवल पे आपका ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, और ये वाला इंटरवल क्या बनेगा, आई इंटरवल बन जाएगा डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। आई इंटरवल भी आपका सेम यही था, -1 to 1 को छोड़कर आपका जो इंटरवल है वो क्या है, आई है, ठीक है। तो जो मैंने नंबर लाइन पे शो करा है इंटरवल रेड लाइन से, रेड पेन से, वो आपका आई इंटरवल ही शो कर रहा है, ठीक है। तो इस वाले इंटरवल पे आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। आपको क्लोज इंटरवल -1 to 1 को छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। f(x) है आपका log ऑफ sin x। इसको प्रूव करना है कि 0 to π/2 पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है और π/2 to π पर आपका फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो f(x) है आपका log x, तो f प्राइम x हो गया 1/sin x, फिर sin x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो गया cos x, तो ये आपका cot x आ गया। तो देखो अगर हम इंटरवल लेते हैं 0 to π/2, इस वाले इंटरवल में cot x आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो cot x क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to π/2 में। तो f प्राइम x आपका ग्रेटर देन 0 हो गया इन 0 to π/2। तो ग्रेटर देन 0 है तो ये इंक्रीजिंग हो गया, और π/2 to π आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में cot क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो f प्राइम x क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया इन π/2 to π। तो देयरफॉर फंक्शन क्या हो गया, इसमें आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। π/2 to π में आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, क्योंकि इसमें cot x आपका नेगेटिव है, और 0 to π/2 में cot x पॉजिटिव है, तो f प्राइम x पॉजिटिव हो गया। तो इंक्रीजिंग हो गया 0 to π/2 में, और π/2 to π में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, क्योंकि cot x इसमें नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्लियर। तो 0 to π/2 में इंक्रीजिंग और π/2 to π में डिक्रीजिंग।
क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। फंक्शन है आपका log ऑफ मोड cos x। ठीक है, ये क्या शो करना है कि फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है ऑन 0 to π/2 एंड इंक्रीजिंग ऑन 3π/2 to 2π। देखो जो फंक्शन है log ऑफ मोड cos x, ये फंक्शन देखो क्या बनेगा। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं 0 to π/2 तो उसमें आपका फंक्शन क्या होगा, cos x पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या पॉजिटिव होता है, तो मोड ऑफ cos x क्या बन जाएगा, आपका cos x बन जाएगा। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट लेती हूँ 3π/2 to 2π, ये आपका फोर्थ है। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपका cos x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो मोड से बाहर ये cos x ही निकल जाएगा, आपको माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to π/2 में भी cos x पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 to 2π में भी cos x आपका पॉजिटिव है, तो log ऑफ मोड cos x क्या बन जाएगा, log ऑफ cos x बन जाएगा। ठीक है, दोनों क्वाड्रेंट में। तो f'(x) निकालेंगे 1/cos x इंटू माइनस साइन x, तो ये आ गया आपका -10x आ गया। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट लेती हूँ तो ये किस के लिए आया है आपका, ये 0 to π/2 के लिए आया है और फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 to 2π के लिए आया है। जो f'(x) की जो मैंने वैल्यू रखी है ये आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए है। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में f'(x) आपका क्या है, -10x, तो देखो ये लेस देन 0 हो जाएगा क्योंकि 10x आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो f'(x) क्या है आपका -10x है, तो वो नेगेटिव हो गया इन 0 to π/2, तो देयरफॉर फंक्शन क्या हो गया आपका, डिक्रीजिंग हो गया। f(x) क्या है, डिक्रीजिंग है इन 0 to π/2, यही आपको शो करना था। अब देखो ये लेते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 to 2π, इसमें भी फंक्शन आपका क्या है, 10x क्या होता है, नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10x क्या होता है, नेगेटिव होता है, और f'(x) क्या है, -10x। तो देखो एक माइनस साइन पहले से लगा हुआ है और एक माइनस साइन आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ये ऑल ओवर आपका पॉजिटिव बन गया, ग्रेटर देन 0 बन गया। तो f(x) क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया इन ओपन इंटरवल 3π/2 to 2π में। ठीक है, यही आपको शो करना था कि 0 to π/2 में डिक्रीजिंग और 3π/2 to 2π में आपका इंक्रीजिंग। ये तो यही आपका आंसर रिजल्ट 2 हो गया है। क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। फंक्शन है इसमें आपका x³ - 3x² + 3x - 100। इस फंक्शन को आपको इंक्रीजिंग प्रूव करना है थ्रू आउट R। ठीक है, R पता है रियल नंबर सेट जो होता है आपका। f'(x) निकाला 3x² - 6x + 3 कॉमन लिया, x² - 2x + 1, तो फैक्टर्स बनाओ इसके, x - 1 का होल स्क्वायर बन गया ये। तो देखो 3 भी पॉजिटिव, x - 1 का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो f'(x) क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया फॉर ऑल x की जब कोई भी वैल्यू ले लो तो वहाँ पर आपका ये f'(x) पॉजिटिव ही आना है, तो देयरफॉर f(x) इज इंक्रीजिंग इन R। ठीक है, थ्रू आउट R क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग हो गया क्योंकि थ्रू आउट R क्या आएगा, f'(x) ग्रेटर देन 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। इंटरवल फंक्शन गिवन है आपको y = x² रेज़ टू पावर x² इंटू e रेज़ टू पावर -x। तो ये बताना है कि आपको 4 इंटरवल गिवन है किसमें ये आपका इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो dy/dx निकालेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाया, तो देखो आपका ये आ गया e रेज़ टू पावर -x, x कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या बन जाएगा, e रेज़ टू पावर -x इंटू x इंटू 2 - x। x आपको कॉमन लेना पड़ेगा पहले, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि -x² + 2x² पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो x आप बेटर होगा कि अगर x को आप बाहर ले लेंगे, तो पहले कॉमन ले लेंगे।
ठीक है, x कॉमन ले लिया तो ये क्या रह गया -x+2। ठीक है, अब a पार्ट लेते हैं, a इंटरवल लेते हैं -∞ टू इन्फिनिटी। अब ये देखो आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेटा, इसकी जो रेंज होती है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, रेंज क्या होती है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो e⁻⁻x तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा, हर केस में ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, और x देखना, x जो है, जो सेकंड फैक्टर है x, वो आपका देखो आधे इंटरवल में -∞ टू 0 में आपका ये नेगेटिव रहेगा और 0 टू इन्फिनिटी में आपका पॉजिटिव रहेगा सेकंड। और -x+2 देखो आपका ये भी ऐसे ही है, कुछ इंटरवल में आपका नेगेटिव रहेगा, कुछ पार्ट में आपका ये पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं इसको ब्रेक भी कर लूँ इस इंटरवल को दो इंटरवल्स में, -∞ टू 0 और 0 टू इन्फिनिटी में, तब भी आपका कंफर्म नहीं है कि ऑल ओवर साइन dy/dx का पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, साइन चेंजेस होएगा ये। अगर मैं x को ग्रेटर देन 0 लेती हूँ तो x तो ग्रेटर देन 0 हो गया, और -x+2 का आपको कंफर्म नहीं है कि ये ग्रेटर देन 0 होगा। लेस देन 2 के लिए आपका x अगर मैं 2 से छोटा लेती हूँ तो ये आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो dy/dx है ये आपका साइन चेंज करता रहेगा। ठीक है, तो dy/dx जो है पॉजिटिव आएगा फॉर सम वैल्यूज ऑफ x एंड नेगेटिव आएगा फॉर सम अदर वैल्यूज ऑफ x। तो मतलब कि इसका साइन आपका फिक्स नहीं है dy/dx का इन इंटरवल -∞ टू इन्फिनिटी में। इसका साइन कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव आएगा। तो इट मीन्स की फंक्शन इज y इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन -∞ टू इन्फिनिटी। अब सेकंड पार्ट लेते हैं, सेकंड इंटरवल -2 टू 0। देखो जो फर्स्ट टर्म है वो तो पॉजिटिव ही है, सेकंड टर्म x देखो ये नेगेटिव है, x क्या है, नेगेटिव है इसमें। और देखो -x+2 ये टर्म क्या बनेगी, -2 टू 0 के बीच में क्या आएगा, -1 आएगा। अगर मैं -1 ले लूँ x को तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो जो थर्ड टर्म है ये पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि इसमें x क्या है, ग्रेटर देन -2 है। तो यहाँ से आपका -x+2 ग्रेटर देन 0 आएगा। कोई भी वैल्यू उठा लो आप, -2 से बड़ी, जो 0 से छोटी हो। मान लो मैंने -1 ही ले ली है तो -x+2 आपका ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। ठीक है, तो दो पॉजिटिव हैं, दो टर्म्स पॉजिटिव हैं, एक टर्म नेगेटिव है, तो क्या बन जाएगा आपका, ऑल ओवर नेगेटिव ही बनेगा। तो dy/dx क्या आ गया आपका, नेगेटिव आ गया। तो मतलब कि y क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया -2 टू 0 में। ठीक है, अब थर्ड इंटरवल लेते हैं 2 टू इन्फिनिटी। देखो थर्ड में जो फर्स्ट फैक्टर है e⁻⁻x वो तो पॉजिटिव है, सेकंड फैक्टर भी पॉजिटिव है, और थर्ड फैक्टर आपका नेगेटिव आएगा। मान लो अपनी 3 वैल्यू ले ली है, x को 3 ले लिया है, तो थर्ड फैक्टर क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है। तो ऑल ओवर आपका नेगेटिव आ गया y, dy/dx क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो y क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया इस इंटरवल में भी। अब लेते हैं फोर्थ इंटरवल 0 टू 2 में। इसमें फर्स्ट फैक्टर पॉजिटिव है, सेकंड फैक्टर भी पॉजिटिव है, और थर्ड फैक्टर देखना इसमें आएगा, थर्ड फैक्टर आपका भी पॉजिटिव आएगा। मान लो मैंने 1 ले लिया है इस इंटरवल के बीच में,
x को 1 लेती हूँ तो देखो -1 + 2 ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो y क्या हो गया आपका dy/dx आपका ऑल ओवर पॉजिटिव आ गया, तो इसलिए y क्या हो गया इंक्रीजिंग हो गया। तो फोर्थ इंटरवल में आपका क्या आ रहा है फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है। इन इंटरवल 0-2 में आपका फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है, बाकी 2 में डिक्रीजिंग है और फर्स्ट पार्ट में -∞ to ∞ में आपका नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर।